आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12 के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए 12 पार्ट है, इसका नाम है वाणिज्य गणित। तो इसका देखिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले हम देखेंगे, इसमें हम अनुपात से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा के रूप में है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए जैसे दिया है अनुपात, तो अनुपात को या भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जाता है। भाग द्वारा तुलना का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लिखे 4/2, तो 2 का हम क्या करते हैं 4 में भाग देते हैं। तो 2 का हम 4 में जो भाग देंगे तो यही क्या होता है, यानी 2 का या तो हम 4 में भाग दें, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/2, यानी 4 को यहाँ पर लिखेंगे और अनुपात का बीच में चिन्ह लगा के क्या लिख देंगे 2। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, भाग की तरह तुलना कर रहे हैं, यानी ये भी भाग ही दिया जा रहा है और ये भी क्या किया जा रहा है, इसी तरह इसे तुलना किया जा रहा है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर या तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि किन्हीं दो राशियों की भाग द्वारा तुलना ही अनुपात है, यानी किन्हीं दो राशियों की भाग द्वारा, देखिए ये भी वही मतलब है कि दो, यानी भाग द्वारा तुलना ही अनुपात कहलाता है, यानी भाग द्वारा ही तुलना कर रहे हैं। तो एक राशि दो राशि को अब क्या कर रहे हैं कि भाग द्वारा तुलना कर रहे हैं, इसे ही अनुपात कहते हैं। और जिससे यह हमें पता चलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 4 का कितना गुना है, यानी 4 2 का कितना गुना है, 2 का 4 क्या है 2 गुना है, यानी 2 दूनी 4। तो यही हमें यहाँ पर पता चलता है। और यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसमें इसे हम कहते हैं प्रथम पद, इसे हम प्रथम पद कहते हैं और इसे दूसरे वाले को द्वितीय पद। अब देखिए सवाल को देखते हैं। तो सवाल देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, पहला देखिए दिया है 3 का 4 से अनुपात। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 3 का 4 से अनुपात का मतलब क्या है कि इसमें हम लिख सकते हैं 3 और 4 से क्या करा है अनुपात, तो अनुपात क्या लगा देंगे, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर दिया है 5 का 3 से अनुपात। तो 5 देखिए दिया है, अनुपात का भी चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे 3, यानी 5 का 3 से अनुपात। ये देखिए अनुपात का चिन्ह है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 का 7 से अनुपात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर देखिए अनुपात 7 दिया है, तो 2 अनुपात कितना हो गया 7। और 4 का से अनुपात, तो यहाँ पर हमें भरना है, तो 4 का देखिए यहाँ पर किससे अनुपात है, 4 का अनुपात 7 से है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अनुपात में व्यक्त कीजिए, इसे हमें क्या करना है अनुपात में व्यक्त करना है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि 2 किग्रा का 500 ग्राम से। तो यहाँ पर हमें अनुपात में बदलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये मात्रक दिया है, मात्रक यानी जिससे इसे दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पर 2 किग्रा है और यहाँ पर 500 ग्राम है। तो किग्रा और ग्राम देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पर किग्रा का मतलब कुछ और है और ग्राम का मतलब कुछ और है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों राशियों को एक समान लिखना पड़ेगा, यानी इसकी किग्रा को भी हम किस में बदल सकते हैं, ग्राम में। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 1 किग्रा बराबर कितना होता है, यानी इसे हमें बदलना है कि 1 किग्रा, या केजी लिख सकते हैं, 1 किग्रा बराबर क्या होता है, 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, हमारा दिया कितना है 2 किग्रा, तो 2 किग्रा बराबर कितना हो जाएगा, 2 किग्रा बराबर 1000। 1000 को ऐसे ही लिख देंगे और 2 किग्रा का करना है तो गुणा 2 से कर देंगे, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2000 ग्राम। तो ये 2000 ग्राम आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, देखिए ये भी ग्राम में बदल गया। तो अब करा है कि 2 किग्रा 500 ग्राम से, यानी 2 किग्रा को हम क्या लिख सकते हैं 2000, और इसका क्या करना है का 500 ग्राम से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2000। अब अनुपात का मतलब अनुपात में बदलना है, तो का की जगह पे हम क्या रख देंगे अनुपात, और ये 500 का 500 लिख देंगे। अब देखिए अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, इधर काट सकते हैं, 0 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 से इसे काट देंगे, 5 1 5 और 5 चौक के 20, तो हमारा कितना आ गया 4:1 आ गया। ये हम काटे कैसे हैं, चाहे आप देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, यानी अगर हम इसे ऐसे भी लिखे 2000/500, तो देखिए 0 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया और 5 से 20 कट गया, 5 चौक के 20, तो 4 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ऐसे ही 4:1 हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 5 का 12 से, यहाँ पर देखिए कोई हमारा मात्रक नहीं दिया है, तो 5 का 12 से अनुपात करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 और 12 से अनुपात करना है, तो बीच में अनुपात का चिन्ह और 12 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा दिया है कि 13 का 75 से,
यहाँ पर भी कोई मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर 13 का 75 से अनुपात, तो 13 का ऐसे 75 से लिख देंगे। अब इसे हम चाहे तो काट सकते हैं कि 13 से मतलब इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, पर ये कटेगा नहीं तो नहीं काटेंगे। अब देखिए 108 का 125 से, तो 108 का 125 से अनुपात करना है, तो 108 और 125 से अनुपात करना है, तो बीच में क्या कर देंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन, तो तीसरा देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। इसे हमें क्या करना है, अनुपात में इसको भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए रमेश और सीमा ने, रमेश के देखिए ए अंक प्राप्त है और सीमा के ए अंक, इसे हमें क्या करना है, अनुपात के रूप में लिखना है। तो अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि 53 और यहाँ पे दिया है 65। तो यहाँ पर देखिए एक दिया है कि 60 का 53 से, तो 60 अनुपात 53 हो गया। ऐसे यहाँ पर पहले लिखेंगे हम कितना, 53, यहाँ पर लिखेंगे 53 और बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात का चिन्ह और 65। इस 65 को लिख देंगे। ऐसे ही इसमें भी कर देंगे 75 और अनुपात 62। अब इसमें भी ऐसे ही 48 है तो 48, तो पहला पहले ही लिख देंगे और उसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा के 55। अब 63 और अनुपात का चिन्ह लगा के 71 लिख देंगे, ये हो गया। अब देखिए आगे, अब आप इसमें चाहे तो जो कटेगा उसे काट कर भी आप सरल रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार क्या है, खेत है। आयताकार क्या होता है, आयत का मतलब है कि यहाँ पर देखिए आयत जिसकी क्या हो, आमने सामने भुजा बराबर हो, तो यह आयत बना लेंगे। अब देखिए अब कह रहा है क्या कि आयत की लंबाई, यानी लंबाई दिया है 29 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है, 25 मीटर। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के रूप में लिखिए। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, अनुपात के रूप में लिखना है। तो 29 दिया है और 25, तो इसे क्या लिख देंगे, 29 और बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात का चिन्ह और 25 लिख देंगे, बस हो गया क्वेश्चन। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि 5वां निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, यानी जो हम बताए हैं अभी कि प्रथम पद और द्वितीय पद, तो प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, अनुपात में दिया है, इसमें हमें बताना है कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो इसमें देखिए पूर्व पद 7:8 है, तो पूर्व पद क्या हो जाएगा 7 और उत्तर पद क्या हो जाएगा 8, यानी 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ पर देखिए दूसरा कि 13:21 है, तो यहाँ पर देखिए 21 है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 13 अनुपात, यानी 13 पूर्व पद हो गया और 21 उत्तर पद। अब देखिए 73:85, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 73 और यहाँ पर 85। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए आगे, तो आगे देखिए दिया निम्नांकित अनुपातों को व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि उसी का जस्ट उल्टा, यानी जैसे यहाँ पर 3:14 लिखा है तो 14 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3:14 है तो 3:14 दिया है, तो इसे हम क्या लिख देंगे 14:3, यानी 14 को पहले कर देंगे और 3 को बाद में। ऐसे देखिए आगे दिया है 15:17, तो 17 को क्या कर देंगे, पहले कर देंगे और 17:15 है तो 15 को बाद में कर देंगे, यानी दूसरा बार पूर्व यानी उत्तर पद में कर देंगे। और 25:37 है तो 37 को पहले कर देंगे और 25 को बाद में कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए चौथा दिया है 65:67, तो 65:67 है तो 67 को पहले कर देंगे और 65 को बाद में कर देंगे, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए 7वां दिया है कि प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रथम पद और द्वितीय पद को बताना है। तो इसमें देखिए, तो इसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं एक सारणी के रूप में या सारणी के रूप में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर अनुपात डाल देंगे, अनुपात हेडिंग लगा लेंगे, यानी अनुपात ऊपर लिख लेंगे। और उसके बाद प्रथम पद हमें बताना है, प्रथम पद, और क्या बताना है, प्रथम पद हो गया, और यहाँ पर द्वितीय पद बताना है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं द्वितीय पद। और इसमें क्या कर लेंगे, कॉलम बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पहला नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर, यानी 3 क्वेश्चन दिया है तो 3 तक ले हम कॉलम बना लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या बता देंगे, यहाँ पर बताना है हमें प्रथम पद और द्वितीय पद। तो यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद, तो 3 क्या है, 3 यहाँ पर देखिए प्रथम यानी पहले ही है तो प्रथम पद, और 7 क्या है, द्वितीय पद। तो यहाँ पर पहला दिया है कि 3:7, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 और द्वितीय पद क्या हो जाएगा 7। और दूसरा देखिए दिया है यहाँ पर 14:11, तो 14:11 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 और अनुपात 11।
यहाँ पर देखिए 4 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 14 नहीं है, 4 ही रहेगा, तो 4:11। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 4 और द्वितीय पद 11। तो अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है 13:27। तो यहाँ पर लिखेंगे 13:27। तो 13 क्या हो गया प्रथम पद और 27 क्या हो गया द्वितीय पद, ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 2 क्वेश्चन को आपको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें प्रथम पद कौन है और द्वितीय पद कौन है। तो इसमें बताइए 25:30 में प्रथम पद और द्वितीय पद बताना है, प्रथम पद और द्वितीय पद बताना है। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 63:60 का व्युत्क्रम लिखना है, का व्युत्क्रम लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये नहीं समझ में आया, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।